दोस्तों आज लेके आए हैं आईयूपीएससी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ द साइक्लो एल्केन। हम नाम लिखने वाले साइक्लो एल्केन का नाम लिखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमने लिखा है यहाँ पे नेमिंग ऑफ द साइक्लो एल्केन। हम चक्रीय एल्केनों का नामांकन करने वाले हैं। देखो अपने पास में सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि जो अपने पास में साइक्लो कोई भी साइकिल है, वो साइकिल के लिए कम से कम अपने को 3 कार्बनों की आवश्यकता है। 3 कार्बन से कम कार्बन की साइक्लिक चेन नहीं बनने वाली है। तो हमें हमारी जो शुरुआत है वो 3 कार्बनों की चेन से ही हम करेंगे और आगे फिर हम बढ़ाते जाएंगे, तरीके लिखते जाएंगे किस तरीके से हमें इनका नामांकन करना है। देखो पहले तो हम इसका क्या लिख सकते हैं, सूत्र लिखते हैं। क्या है अपने पास में यहाँ पे क्या चलने वाला है, सबसे पहले हमारे पास में वर्ड रूट। ठीक है, वर्ड रूट से पहले अपने पास में क्या चलेगा, अब हमारे पास में 1 डिग्री प्रीफिक्स का उपयोग होगा। 1 डिग्री पूर्व लग्न का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि चक्रीय वलयों के लिए ही हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स का उपयोग करना पड़ता है। इसके बाद पहले क्या आ जाएगा अपने पास में, 2 डिग्री प्रीफिक्स आ जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री पूर्व लग्न आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स, और सफिक्स में अपने पास में एल्केन ही चलने वाला, क्योंकि हम एल्केन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर 2 डिग्री सफिक्स अपना नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना चलने वाला है। अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइक्लिक एल्कीन का नामांकन कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अपने पास में सबसे छोटी एल्कीन है साइक्लिक वलय, वो 3 कार्बनों की होती है। 3 से कम कार्बनों की चक्रीय वलय आपको नहीं मिलती है। फिर हम इनका नाम लिखेंगे, 3 का हुआ, 4 का हुआ, 5 कार्बन का हुआ, ठीक है, इनका 6 कार्बनों का हुआ, 7 कार्बन हम बनाते हैं, 8 कार्बन को बनाते हैं। इसीलिए आपको 6 कार्बनों की ज्यादा वलय आपको देखने के लिए मिलने वाली है, लेकिन हम तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से हम इनका नामांकन करते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखें, गिनती करें, वही तरीका अपना वही रहने वाला है। कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणु है। और 3 के लिए हम क्या बोलेंगे, अपने लिए 1 डिग्री प्रीफिक्स पूर्व लग्न क्या है, साइक्लो। तो हमने लिखा साइक्लो। कितने कार्बन है, 3। 3 के लिए क्या, प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या, इन। तो ये नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा क्या, आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, आपको मिल जाएगा। इसमें देखिए इसका नाम क्या आने वाला है, कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। चक्रीय वलय दे रखी है, तो चक्रीय वलय के लिए साइक्लो। कितने कार्बन, 4 के लिए ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए इन, तो साइक्लो ब्यूटेन, इसका नाम हो जाएगा। आप देखें कितने कार्बन है, 5 कार्बन दे रखे हैं, 1 2 3, ओ हो 4 5, ये नाम हो जाएगा साइक्लो पेंटेन। पेंटेन हो जाएगा, साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। अब देखो हम अगले पे गए, तो हमने देखा यहाँ पे कितने कार्बन है 6, 1 2 3 4 5 6। तो चक्रीय वलय के लिए हमने साइक्लो शब्द का उपयोग किया, 6 कार्बन के लिए एक्स का, सिंगल बंद के लिए एन का। अपने पास में आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये हम साइक्लोहेक्सेन लिख सकते हैं। इसमें देखो, इसमें काउंटिंग करते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7। कितने कार्बन, कितने कार्बन, तो साइक्लो 7 के लिए हेप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो गया साइक्लोहेप्टेन। इसमें देखो हम गए तो 1 2 3 4 5, ये बंद है भाई सब, 6 7 8, तो हम क्या बोलेंगे, साइक्लो। 8 कार्बन के लिए क्या, ऑक्टेन, ये साइक्लो ऑक्टेन मिल जाएगा आपको। और भी आगे देखते हैं हम, और भी हमने डिफरेंट डिफरेंट बनाया। हमने साइड चेन भी बनाने वाले हैं। साइड चेन में रहेगा तो क्या सिचुएशन रहेगी, पहले हम 1 2 को और ले लें, फिर उसके बाद हम इनको बनाने वाले हैं। देखिए तरीका अपना यही रहेगा, तरीके में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तरीका आपका वही रहने वाला है।
तरीके के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। देखिए हमने यहाँ पे वलय बनाई, ऐसी लो, ऐसी भी वलय बना के दे सकता है आपको, तो आपको उससे डरने वाली बात नहीं है। आपको तो क्या करना है, ये बनाना है। जरूरी नहीं है वो वलय आपको ऐसी दे, हो सकता हो वो वलय आपको ऐसी दे दे। तो ये भी क्या है, चक्रीय है, ध्यान रखें आप इसका। नहीं तो आप सोचें कि अरे भाई क्या बन गया है, अरे क्या बन गया है। लीजिए लीजिए, ठीक है। तो इस तरीका की ये बना के दे सकता है आपको। अब देखो कुछ हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, हमने कुछ इस तरीके के नामों को देखा कि हम इस पे क्या लगा दें, कोई साइड चेन लगा दें। अरे एक साइड चेन लगा दी। अब हम क्या करें, यहाँ पे दो दो साइड चेन लगा देते हैं। एक ही कार्बन पर दोनों लगा दी, अगले कार्बनों पर दो लगा दी, एक इस पे लगा दी, एक इस पे लगा दी। ठीक है, हमने कुछ इस तरीके से लिया। ओहो, एक इधर लगा दिया। देखो अब इनको हम नेमिंग करते हैं, क्या आने वाली है अपने पास में नेमिंग, थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से देख लेते हैं। अपने पास में देखो क्या है, यहाँ पे हमें काउंटिंग की हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम लिखेंगे 10 कार्बन की चक्रीय वलय के लिए क्या साइक्लो शब्द का उपयोग किया, और 10 कार्बनों के लिए हम क्या लिखेंगे, डेक। तो क्या डेक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो नाम हो जाएगा साइक्लोडेकेन। ठीक है, इस तरीके से हम नाम लिखने वाले हैं। इसमें देखो अपने पास में काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखो क्या है, साइक्लिक चेन के लिए हमने साइक्लोबर्ड का यूज किया, और 11 कार्बन के लिए अनडेक हमने यूज किया। क्या किया, अनडेक हमने यूज किया। तो अनडेक सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा अनडेकेन। ठीक है, कितना, अनडेकेन अपने पास में नेम हो जाएगा। इधर से देखो ये रंग बिरंगा सितारा बन गया। काउंटिंग करते हैं यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो यहाँ पे अपने पास में साइक्लिक रिंग दे रखी, तो साइक्लिक रिंग के लिए क्या साइक्लोबाइड का यूज करेंगे, और कितने कार्बन है मेन चेन में, तो 10, तो डेक सिंगल बॉन्ड के लिए एन हो जाएगा, साइक्लोडेकेन मिल जाएगा आपको। इसमें देखो हम जब भी हमारे पास में कोई भी साइड चेन दे रखी है, ठीक है, या कोई भी अपने पास में मतलब सब्स्टिट्यूएंट दे रखा है, तो आप कोशिश करें कि आपकी जो काउंटिंग हो वो वहीं से स्टार्ट हो। जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको हमें लोवेस्ट नंबर देना है 1 2 3, तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, अब अपने पास में प्रीफिक्स भी आ चुका है 2 डिग्री प्रीफिक्स, तो आप सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी दें। आपने लिखा 1 पर क्या है, मिथाइल, और यहाँ पे 1 पर हमारे पास में क्या दे रखा है, मिथाइल। 3 कार्बन के लिए हमने साइक्लोबाइड का यूज किया, कितने कार्बन है 3, तो 3 के लिए हमने प्रोपेन शब्द का उपयोग कर लिया, तो 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। अब देखो काउंटिंग यहाँ पे दो दो साइड चेन लगी हुई है, 1 2 3, अपने पास में दो दो मिथाइल लगे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इन्हीं को रखेंगे। हमने देखा 1 1 पर क्या है, 2 बार आया है, इसलिए डाई शब्द का उपयोग करना है, डाई मिथाइल साइक्लो, कितने कार्बन 3, तो 3 के लिए, अरे भाई साहब क्या लिखा गया है, प्रोपेन, इन किस लिए, सिंगल बॉन्ड के लिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पर था, दोनों की दोनों यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कार्बनों पर आए, तो आपको काउंटिंग कुछ इसी तरीके से करना है कि इनको छोटे से छोटा नंबर मिले। ऐसा ना हो कि आप एक यहाँ पर दूसरा यहाँ पर तीसरे पे गए, नहीं भाई जब गलत हो जाएगी। इस तरीके से अपन को गिनती करना है 1 2। देखो यहाँ पे क्या आएगा, अपने पास में 1 2,
सबसे पहले इन्हीं को देना पड़ेगा क्योंकि प्रीफिक्स में जा रहे हैं। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, 3 कार्बनों के लिए साइक्लो प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पर मूव करते हैं। हमने देखा कि यदि अपने पास में क्या दे रखा है, यहाँ पे एक जगह पे एथाइल दे रखा है, एक जगह पे मिथाइल दे रखा है, हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फा मतलब ई को, एथाइल को छोटा से छोटा नंबर मिले। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा लोवेस्ट लोकेंड वाला रूल फेल हो रहा है। तो हमने गिनती की कहां से, यहाँ से 1 2 और ये 3। देखो क्या नाम होगा, 1 पर क्या है इथाइल, 2 पर क्या है मिथाइल, 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलेंगे, साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। और क्या है, सॉरी 3 कार्बन के लिए साइक्लिक रिंग के लिए साइक्लो शब्द, और 3 कार्बनों के लिए प्रोपेन का हम उपयोग करने वाले हैं। तो इस तरीके से इसका नामांकन करने वाले हैं। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से नोट कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन और डे बाय डे नए नए चैप्टरों को आपको देखने के लिए मिलती रहेंगी वीडियो, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, ये है अपने पास में। अगला देखो, इसके बाद क्या है, हम अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, हटाते हैं। ठीक है, डन। देखो आगे वाले क्वेश्चनों पर हमने क्या किया, अरे अब बहुत हो गया साइक्लिक प्रोपेन, अब चलते हैं अपन ब्यूटेन की तरफ। तो देखो ब्यूटेन में हमने क्या देखा, हमने देखा इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, 2 कान लगा दिए। अब देखो कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि सपोज हमारे पास में साइड चेन, इतनी बड़ी साइड चेन दी कि दोनों पर नंबर क्या है, सेम है। तो आप इस केस में किसी को भी साइड चेन मान सकते हैं। आप इस वाली रिंग को भी मान सकते हैं और आप इस वाली रिंग को भी, मतलब ओपन चेन को भी मान सकते हैं, एन चेन, और क्लोज चेन को भी मान सकते हैं उस केस में। लेकिन यदि हमारे पास में कोई सिचुएशन ऐसी दी है कि जिस केस में अपने पास में एक ही साइड चेन है, तो यहाँ पे जैसे हमने बनाया है यहाँ पे, तेरे रास्ते को लीजिए, ये क्या बन गया है, सितारा, ये बन गया है सितारा, सितारों की महफिल। देखिए इसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, अब इसकी हम नेमिंग करते हैं, तो हम काउंटिंग करेंगे कहाँ से, 1 2, क्या लिखेंगे हम 1 2 डाई मिथाइल। ओहो भाई साहब दोनों ही रंगीन है, एक रंगहीन हो जाइए, डाई मिथाइल, साइड चेन होगी। साइक्लिक रिंग के लिए क्या, साइक्लो शब्द का उपयोग करेंगे। कितने कार्बन, 4, तो 4 के लिए हमने ब्यूटेन का उपयोग किया। ठीक है, तो अपने पास में मिल जाएगा 1 2 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन, आपको नेम मिल जाएगा। इसमें देखो अपने पास में 3 कार्बनों की मेन चेन साइक्लिक रिंग है, 3 कार्बनों की ओपन चेन भी है। इस केस में आप किसी को भी मेन चेन कंसीडर कर सकते हो, या तो ओपन चेन को या साइक्लिक चेन को। देखो अभी तक हम सारे क्वेश्चनों में साइक्लिक रिंग को मेन चेन मान के चल रहे थे, अब हम साइड चेन को मान के चलने वाले हैं। तो यहाँ से हमने काउंटिंग की कितना, 1 2 3। अब देखें 1 पर क्या लगा है, 1 पर ये जा रहा हमारा प्रीफिक्स, क्या जा रहा है प्रीफिक्स, तो हम क्या लिखेंगे 1 पर, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन है, इसके लिए लिखा हमने केवल इसके लिए। अब देखो कितने कार्बन है मेंशन में, 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए ये दे रखा है। इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। लेकिन यदि कोई केस हमारे पास में ऐसा आ गया कि जिसमें कोई साइड चेन पर कोई ग्रुप अटैच है या कोई साइड चेन दे रखी है, तो देखो इस केस में हमें इसी को मेन चेन मानना है।
क्या करना है, इसको ही मेन चेन मानना है और कोशिश रहेगी हमारी कि इसको छोटे से छोटा नंबर दें। हमने काउंटिंग की 1 2 3, देखो क्या लिखेंगे, 2 पर बी आर है, इस पर साइक्लोप्रोपाइल है, तो साइक्लो नहीं देखना, प्रोपाइल का पी को देखना, कौन पहले आता है, बी पहले आता है। तो हमने लिखा 2 ब्रोमो, 1 पर क्या है, साइक्लो प्रोपाइल, हम साइड चेन का नाम लिख रहे हैं तो इसलिए बाई एल लगा रहे हैं। और कितने कार्बन है मेन चेन में, 3, तो 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा, इस तरीके से नाम आएगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें अपने पास में 4 कार्बन हो चुके हैं बाहर, 1 2 3 4, तो आप इस केस में साइक्लिक रिंग को मेन चेन नहीं मानेंगे, आप बाहर वाली चेन को ही मानेंगे। 1 2 3 4, क्या आएगा नाम, आप देखें 2 पर क्या जुड़ा है, साइक्लो प्रोपाइल, कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन, ये अपना नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए कहां से गिनती करें, यहीं से करना है बाबूजी, 1 2 3 4 5 6। देखिए आप 1 पर क्या जुड़ा है, साइड चेन में जाने वाला है, कितना प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, तो हमने लिखा 1 पर साइक्लो प्रोपाइल, कितने कार्बन है मेन चेन में, तो आप देखें यहाँ पे 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इस तरीके से हम इसका नाम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो 1 साइक्लोप्रोपाइल हेक्सेन आपको मिल जाएगा। इसमें देखते हैं, हम काउंटिंग करते हैं, हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं हम क्या आ रहा है अपने पास में, हमारे पास में कंपाउंड आ रहा है, आप देखें 1 3 5 ट्राई साइक्लो प्रोपाइल, इन तीनों के नाम लिखे अभी हमने। ठीक है, इसके बाद मेन चेन में अपने कितने कार्बन, 6, तो साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लो कितना हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी बात करेंगे। अरे थोड़े इसमें भी आपको थोड़ा सा करेक्शन करें, हमारे पास में यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल तो ये किसके लिए है, इस वाली चेन के लिए, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन भी अपना जुड़ने वाला है। ठीक है, ये हमारा मतलब चलो करेक्ट ही किए देते हैं कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे, क्योंकि हमने इसके लिए साइक्लिक वर्ड का यूज नहीं किया है, तो अपने पास में 1 साइक्लोप्रोपाइल और क्या है अपने पास में साइक्लो हेक्सेन, इस तरीके से इसकी नेमिंग होगी। ठीक है, ये हमारे पास में इसकी नेमिंग होने वाली है, ये अपना तरीका रहेगा, इस तरीके से हम इनकी नेमिंग को कंप्लीट करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास में कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जहां पर देखो, कर लिए, इसको पॉज करके नोट कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए इसमें जैसे हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई जहां पे हमारा लोवेस्ट सम रूल फेल हो रहा है, तारों की महफिल में गूंजेगा तराना, का तराना। ले भाई, फ्लोरो, किलोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशंस है। यहाँ पे देखो क्या करना है आपको, हमने काउंटिंग यहाँ से करें या यहाँ से करें, तो काउंटिंग यहाँ से करेंगे तो देखो 1 पर मिथाइल है और वहां पे क्या है 1 पर इथाइल मिल रहा है, तो इस केस में हम काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देंगे हम, कि जहां पे एबीसीडी का पहला शब्द जल्दी आ जाएगा, पहला शब्द का मतलब इथाइल का ई पहले आएगा, मिथाइल का एम क्या आता बाद में आता, तो इथाइल को हमें छोटा से छोटा नंबर देना है, तो हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे 1 2 3 4, तो क्या आएगा नाम, मतलब इधर से काउंटिंग करोगे तो गलत हो जाएगा आपका। 1 पर क्या है इथाइल है, 4 पर क्या है मिथाइल है, मिथाइल हो गया। कितने कार्बन मेन चेन में, तो साइक्लो कितने 6 के लिए हेक्सेन आपका नाम मिल जाएगा, इस तरीके से नाम आ जाएगा। ठीक है, इसमें देखो फ्लोरीन और क्लोरीन में से अब कौन एफ पहले आता है एबीसीडी में कि सी पहले आता है,
तो सी पहले आता है, तो काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या लिखेंगे 1 क्लोरो, 4 फ्लोरो, साइक्लो हेक्सेन। इस तरीके से इसका नाम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी हमें नेमिंग देखने लिए मिल जाएगी। यहाँ से देखो अपने पास में गिनती करें, कहाँ से करें, हमने ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे छोड़ के बी से कर दिया स्टार्ट, आप गिनती लगातार करें 1 2 3 4। ठीक है, देखो यहाँ पे अपने पास में फ्लोरो का एफ, यहाँ से हमने गिनती की, तो आप देखें पहले कौन सबसे पहले 3 पर ब्रोमो, ब्रोमो 2 पर क्लोरो, क्लोरो, और आयोडो का MnO, ओ नहीं, आई बाद में आएगा, पहले क्या आएगा ABCDEF, अच्छा एफ पहले आता है, तो फ्लोरो। फिर इसके बाद 4 पर आयोडो, आयोडो कितने कार्बन है 6, तो क्या लिखेंगे हम साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन। इस तरीके से हम इसका नेम लिखने वाले हैं। तो ये हमारे पास में साइक्लो एल्केन की नेमिंग थी, साइक्लो एल्केनों का नामकरण था। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, लेकिन आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। ठीक है, बाकी का हम कल से नेमिंग ऑफ द एल्कीन पढ़ेंगे, मतलब एल्कीनों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। पहले हम एल्कीनों का नामकरण पढ़ेंगे, उसके बाद हम चक्रीय एल्कीनों का नामकरण पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबसे हम लेते हैं अलविदा। धन्यवाद भाई।